हेलो गाइस, आज हम लोग अपना स्टैटिक जीके का अगला लेक्चर लेके आए हैं और जिसका नाम है क्या, रैमन मैग्सेसे अबॉट। कौन सा? रैमन मैग्सेसे अबॉट। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब से हुई, किसे किसे मिला और कितना ये हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग इसे अ, निपटाएंगे इस चैप्टर को। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये इसका नाम क्या है, इस अवार्ड का नाम है रेवन मैग्सेसे अवार्ड। और ये अवार्ड हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बार सवाल पूछे जा सके चुके हैं हमारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बात करें, सबसे पहले अवार्ड का नाम क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ दिया जाता है? ये एशिया में अवार्ड दिया जाता है। एशिया में दिए जाने वाला अवार्ड है। किस कहाँ पे? एशिया। तो एशिया में अवार्ड दिए जाने वाला अवार्ड है। और जैसा कि हमें पता है कि ये अवार्ड का नाम क्या है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड है। तो ये फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जा रहा है, मतलब उनके फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट के नाम पर आधारित ये अवार्ड है। किसके नाम पे अवार्ड है? फिलीपींस के 7वें प्रेसिडेंट के नाम पर आधारित है ये अवार्ड। तो ये प्रेसिडेंट कब से कब तक थे? तो 1953 से लेकर 1957 तक प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? फिलीपींस के। और अगर हम लोग बात करें कि इनके नाम पर ही अवार्ड क्यों दिया गया, तो भैया ये इन्होंने हॉनेस्टी और ईमानदारी के साथ गवर्न किया था अपनी कंट्री को। तो भैया ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग प्रेसिडेंट थे अपने कंट्री के, इसलिए भैया बहुत चहीते थे लोग, बहुत मतलब ये बहुत ईमानदारी से काम करते थे, इसलिए पूरी दुनिया भर में विख्यात थे, यानी कि पॉपुलर थे। इस वजह से इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। और इसकी स्थापना जैसे कि हमने बता ही दी थी। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 1957 में। यानी कि इस जो अवार्ड को दिए जाने लगा था, वो कब दिया जाने लगा था? 1957 से स्टार्ट कर दिया गया था। और हम लोग बात करें कहाँ पे, ये जो हम लोग बात करें कि मतलब किसने बंटवाना स्टार्ट किया था, तो न्यूयॉर्क सिटी यानी कि यूएसए कंट्री के एक संस्था थी, जिसे क्या कहा गया, रॉक फेलर ब्रदर्स फंड कहा गया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ की। तो इन्होंने फिलीपींस की सरकार से की सहमति ली और फिर क्या किया, इस अवार्ड को बंटवाना शुरू कर दिया। यानी कि फिलीपींस की सरकार से सहमति लेकर इस अवार्ड को दिए जाने लगा। तो ये अवार्ड किसे किसे दिया जाता है, ये समझते हैं। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भैया इसे क्या कहा जाता है। इसे हम लोग बात करें, एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर आप लोग कुछ अच्छे काम करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। और हम लोग बात करें कि ये सालाना दिया जाता है, 6 महीने में दिया जाता है, कैसे कैसे दिया जाता है, इसको समझते हैं। तो ये अवार्ड कैसे मिलता है? एनुअली मिलता है, एनुअली वार्षिक तौर पर मिलता है। कैसे मिलता है? एनुअली तौर पर हम लोग इसे दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अभी इतना समझ में आया कैसे मिलता है, एनुअली अवार्ड दिया जाता है। और कब कब मिलता है हम लोग ये देखते हैं। तो मतलब कौन कौन सी फील्ड में मिलता है ये भी समझ लेते हैं। तो ये कौन कौन सी फील्ड में मिलता है, सबसे पहले हम लोग बात करें, कम्युनिटी लीडरशिप में मिलता है, सामुदायिक नेतृत्व में मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें, सबसे पहली बार हमें किस मतलब इंडिया से किसे मिला था, और मतलब एक तरीके से पहली बार किसे मिला था, ये मिला था विनोबा भावे जी को मिला था। विनोबा भावे जी को, गांधी जी के ये सदस्य थे। और उस समय पे हम लोग बात करें कि क्या चल रहा था, भूदान आंदोलन चल रहा था। तो नई नई सरकार बनी थी, तो लोगों को के पास कुछ, हम लोग बात करें, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। तो भैया एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहा गया भूदान आंदोलन। तो ये चलाया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। तो भैया हम लोग बात करें कि उन्हें ये अवार्ड मिला था पहली बार, क्योंकि भैया बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। तो उन्होंने इस आंदोलन चला के लोगों से कहा था कि भैया थोड़ी बहुत ज़मीन छोटे छोटे किसानों को भी दे दीजिए, जिससे कि ज़मीन का थोड़ा बंटवारा अलग लोग, मतलब गरीब तबके लोगों के पास भी पहुंच जाए। और किसका उस फील्ड में मिलता है, तो भैया सबके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले कम्युनिटी लीडरशिप में मिलता है ये, यानी कि सामुदायिक नेतृत्व में मिलता है। दूसरा हम लोग बात करें, पब्लिक सर्विसेज में मिलता है। तीसरा मिलता है गवर्नमेंट सर्विसेज में, सरकारी नौकरी अच्छी करते हैं आप। चौथा मिलता है जर्नलिज्म में मिलता है, लिटरेचर साहित्य में मिलता है, मतलब साहित्य वगैरह में मिलता है, आर्ट में मिलता है। और इवन की हम लोग बात करें पत्रकारिता में, मतलब पत्रकारिता वगैरह में मिलता है, साहित्य में मिलता है, कला में मिलता है।
इवन कि रवीश कुमार जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके वो देखेंगे आप लोगों ने स्कूप्स, तो उसमें भी मिलता है ये अवार्ड, मतलब पत्रकारिता में मिलता है, उन्हें भी मिला है ये अवार्ड। और पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी मिलता है, और एमरजेंट लीडरशिप के लिए भी मिलता है भैया। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो बेसिक बेसिक जो भी हम लोग बात करें कि फैक्ट बनते थे इससे अवार्ड के बारे में, तो हम लोगों ने वो सब ख़त्म कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज में लेते हैं कि एशिया में दिए जाने वाला अवार्ड है फिलीपींस के साथ में प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में रॉक फेलर ब्रदर्स के फंड के ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर। एशिया का नोबेल प्राइज़ है, एनुअली दिया जाता है। कौन किस किस में, मतलब किस किस फील्ड में मिलता है ये देख लिया था हमने। कम्युनिटी लीडरशिप पे मिलता है, पब्लिक सर्विसेज में मिलता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलता है, जर्नलिज्म में मिलता है, आर्ट में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में मिलता है, एमरजेंट लीडरशिप में मिलता है। तो बेसिक बेसिक जो जो फैक्ट बनते थे वो बन गए हमारे। अब भैया थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं कि मतलब किसे किसे मिला है, पहला आखिरी, ये सब थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन जो मैप दिख रहा है, तो भैया मैप तो मैंने वर्ल्ड मैप का ये वाला पार्ट जो वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव होता है, तो जो वर्ल्ड मैप का ये पार्ट दिख रहा है, तो इसमें कश्मीर वाला पार्ट नहीं है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। पर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ऐसे ही मैप अवेलेबल थे मेरे पास, तो फिर मैंने इसीलिए ये वाला मैप इस्तेमाल किया। तो प्लीज़ डोंट अफोन फ्रॉम दिस। और मैं पहले ही कह दूँ, ये मैप मुझे ऐसे ही मिला, सॉरी फॉर दैट, कि मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो था उसमें नहीं है, उसके लिए सॉरी। और ये इंडिया का, इंडिया वाला है। और हम लोग बात करें, ये अवार्ड मिलता है तो ये कहाँ से, कौन सी कंट्री का है? फिलीपींस। और फिलीपींस कौन सी कंट्री में है, हॉटस्पॉट। और हम लोग बात करें फिलीपींस कहाँ पे है, ये इंडिया के थोड़े आगे दिख रहा है आपको फिलीपींस। और इसकी कैपिटल क्या है? मनीला। इसकी कैपिटल क्या है? मनीला। अब भैया इम्पोर्टेंट के बाद इस एग्जाम के बारे में बचते हैं तो वो हम उठा वो निकाल लेते हैं। अब भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं, तो भैया ये देखते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें हम लोग बात करें कि, और इम्पोर्टेंट लोग कौन कौन है जिसे ये अवार्ड मिल चुके हैं। तो इंडिया में कुल 26 अवार्ड मिल चुके हैं। और एक अवार्ड अभी फ़िलहाल में 2023 में किसी को मिला था, तो अभी वो मेंशन नहीं हुआ है, तो इसलिए उसे मेंशन नहीं किया, वरना 57 हो जाते। पर अभी तक हम लोग 2019 तक के डेटा लिए हैं, तो उसमें 56 लोगों को ही ये अवार्ड मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो हम लोग बात करें सबसे पहले किसे मिला था, विनोबा भावे जी को मिला था 1958 में, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भूदान आंदोलन की वजह से किसे मिला था? विनोबा भावे जी को मिला था। तो भैया इन्हें किस लिए मिला था? तो जैसे कि हमने वो डिस्कशन किया था कि इन्होंने इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, मतलब थोड़ी बहुत ये था कि पहले कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, तो भैया इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भैया जो ज़मीनें हैं वो गरीब लोगों को दे दी जाएँ। और फिर इसके बाद मिला था 1959 में, किसे मिला था? चिंतामन देशमुख को मिला था, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मिला था इन्हें। और ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, कब? 1939 में। इन्हें कब मिला था? 1959 में मिला था। फिर हम लोग बात करें 1961 में मिला था, अमिताभ चौधरी को मिला था, किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए मिला था, आर्ट और लिटरेचर के लिए मिला था। तो ये इसके बाद मदर टेरेसा को तो आप पता ही है कि इन्हें किस लिए मिला होगा, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो भैया पीस के लिए मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतने गरीबों का भला करती थी। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण, तो आपको पता होगा 1965 में मिला था, किसके लिए? पब्लिक सर्विसेज के लिए मिला था। और ये कौन थे? तो भैया जैसे आपको पता होगा इमरजेंसी में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ था, तो इन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया था, तो इन्हें क्या मिला था? अवार्ड मिला था, किसके लिए? पब्लिक सर्विसेज के लिए। इसके बाद हम लोग बात करें इमरजेंट लीडरशिप के लिए किसे मिला? 2002 में मिला था, संदीप पांडे को मिला था। और 2006 में अपने आम आदमी पार्टी के नायक कौन बोले तो अपने अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें मिला था 2006 में। और हम लोग बात करें रिसेंटली मिला है रवीश कुमार जी को, और 2023 वाला तो आपको पता ही है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैंने आपको बता दी। और कुछ इंडियंस और हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे किरण बेदी जी को मिला ये अवार्ड, और अंश गुप्ता जी को भी मिला ही अवार्ड। तो कुछ ये अलग से इम्पोर्टेंट नाम भी थे, तो भी हमने बता दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।